नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वर्संकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नवी पेट, पुणे। आज हम हमारे पेशेंट के कुछ सवाल के उत्तर दे रहे हैं, जिसमें से सबसे अहम सवाल होता है एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा का मतलब क्या है और क्या सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी ही लगेगा। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है। पीरियड के टाइम पे हमारा जो ब्लड रहता है वो यूट्रस से बाहर फेंका जाता है, लेकिन कई पेशेंट में ऑलमोस्ट 3% पेशेंट्स में ये ब्लड आगे नीचे की तरफ से बाहर जाने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में जाके गर्भ थैली में, दोनों बाजू के नली में या ओवरीज तक चला जाता है और इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर वो गर्भ थैली से सीमित है तो उसको एडिनोमायोसिस कहेंगे, और अगर वो पीछे जा चुका है और एंडोमेट्रियोमा के गांठ बन चुके हैं तो वो ओवरी को भी जाके अफेक्ट कर गया है। एंडोमेट्रियोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 और 2 मतलब माइल्ड या सौम्य स्वरूप का डिसीज, और स्टेज 3 और 4 ये तो एडवांस्ड है, मतलब आगे बढ़ चुका हुआ है ऑलरेडी। जो पेशेंट माइल्ड डिसीज के रहते हैं, मतलब स्टेज 1 और 2, उनमें नैसर्गिक स्वरूप से प्रेगनेंसी रह सकती है या उनको आईयूआई जैसे प्राथमिक स्वरूप का ट्रीटमेंट चलेगा। जो पेशेंट एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट होती है, जिनमें गांठी ऑलरेडी है, सिस्ट है, दोनों या एक बाजू का फैलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो चुका है और उनका ओवेरियन रिजर्व भी कम हो चुका है, ये पेशेंट में बिल्कुल भी टाइम ना गवाएं। आप सीधे जाके टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्ट से कंसल्ट करें और टेस्ट ट्यूब बेबी ही करवाएं। ये डिसीज इतना आगे बढ़ सकता है कि आपका बच्चा होने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होने पर भी आपको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के एडवांसेस की वजह से खुद का बच्चा हो सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्टेज के अनुसार आपको एडवाइस दी जाएगी। और यदि आपको ऑलरेडी तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल टाइम ना गवाए और टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट करवा के ले। धन्यवाद।